मस्जिद से सिया कब्रस्तान तक सैयद अज़हर अब्बास नकवी साहब की क़यादत में कैंडल मार्च निकाला गया और कैंडल मार्च निकालने का मकसद ये था कि हम में इत्तेहाद रहे, इसीलिए हम इस कैंडल मार्च में शामिल हुए और ये पैगाम देना हमारे लिए ज़रूरी था कि हमला ईरान पर हुआ है, मगर हमला हर मुल्क पर हो रहा है, वो इराक़ हो, लिबनान हो, शाम हो, स्वीडन हो, अब ईरान है। और ज़ालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ हमेशा मालेगांव से उठी है और ज़ालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठना चाहिए, क्योंकि कोई कितना भी बोले कि अमेरिका, इस्राइल सुपर पावर है, मगर हम मुसलमानों का एतमाद और यकीन सिर्फ़ इस बात पर है कि सुपर पावर सिर्फ़ अल्लाह है और इसी एतमाद और यकीन के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। और शहादत ये तो एक सबसे बड़ा दर्जा है मौत का। और जो ईरान में आज हो रहा है, हिंदुस्तान ने भी अपनी पॉलिसी हमेशा से ईरान के साथ रखी है और उनके सिफारती ताल्लुकात हों, कारोबारी ताल्लुकात हों, यहाँ तक कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मसले पर भी ईरान हिंदुस्तान के साथ खड़ा था। इसलिए आज हिंदुस्तान को ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए और गांधी के वक्त से हिंदुस्तान मज़लूम के साथ खड़ा रहता है। आज अमेरिका और इस्राइल ये पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत चलाना चाहते हैं, कभी हथियार, असला और हमले के ज़रिए, कभी टैरिफ हमले के ज़रिए, और टैरिफ हमला खुद हिंदुस्तान भुगत चुका है। ऐसे वक्त में अगर हिंदुस्तान की पॉलिसी ईरान के साथ नहीं है तो ये हिंदुस्तानियों के लिए बराबर बात नहीं होंगी। इसलिए सरकार ने हिंदुस्तान की पॉलिसी ईरान के साथ रखना चाहिए और आज ईरान के साथ खड़ा होने का वक्त है और हम सब यहाँ पर एक इत्तेहाद के साथ ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम मुत्तहिद हैं जुल्म के ख़िलाफ़। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम व हाज़रीन मोहतरम, आज से 2 दिन पहले 28 फरवरी को ममलकत इस्लामी ईरान में जो हादसा, जो सानहा पेश आया, रहबर इंसानियत मर्ज़ तक़लीद आयतुल्लाह ख़ामेनी के साथ साथ उनके ख़ानवादे के भी अफराद को शहीद किया गया। और उसी जज्बे गम के हवाले से हमने जिस जुलूस गम निकाला था, बरामद किया था, जो हुसैनी जामा मस्जिद से निकल के शिया कब्रस्तान तक आया है। और इस जुलूस में हमारे साथ मेयर, डिप्टी मेयर और खालिद हाजी साहब, बरदर मुस्तकीम साहब और उसके अलावा दीगर अहबाब ने शिरकत की। और जितने भी अफराद ने शिरकत की, हमारे एक का शुक्रगुज़ार हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। कहने का मकसद ये है कि अगर आज हम खामोश हो जाएंगे तो हमारी खामोशी ज़ालिम को और मजबूत बना देगी और उसे जुल्म करने पर आमादा कर देगी। हमारा एहतजाज सिर्फ़ ये था कि ज़ालिम को ये मालूम होना चाहिए कि अभी मुसलमान बेहोश नहीं है, ख्वाब गफलत में हैं, और हम जिस दिन बेदार हो जाएंगे उस दिन ज़ालिम का जीना हराम कर देंगे। हम कल भी मज़लूम के साथ थे, हम आज भी मज़लूम के साथ हैं। हमारी खामोशी को हमारी कमज़ोरी न समझा जाए, इसलिए हमने ये एहतजाज किया और ये छोटा सा जुलूस निकाला, ताकि कम से कम ऐवान बातिल तक ये खबर जानी चाहिए कि तुम अपने हर अमल में ज़िम्मेदार और अपनी मर्ज़ी से कोई काम करने से पहले एक बार ज़रूर सोचना कि अगर तुम सरदारों को मारोगे तो फिर उम्मती बेदार थे और बेदार हैं और बेदार रहेंगे। एक बार फिर मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि परवरदिगार हमारे शुहदा को जवारे आला इलीन में जगह इनायत फ़रमाए और हमको उनके नक्श कदम पे चलने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। व आखिर दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रहबर कबीर का हमेशा से ये नज़रिया रहा है कि इस्लाम को, मुसलमानों को बिलख़ुसूस एक प्लेटफार्म पे लाया जाए। जो तफ़रीक़ा है हमारे दरमियान, नज़रियाती इख्तलाफ को कौमी इख्तलाफ न बनाया जाए। मसलक के जो मसाइल के इख्तलाफ हैं उसे मसलकी इख्तलाफ पर रहने दिया जाए, उसे कौम में डिवाइड न किया जाए, उसे फ़िरक़े में डिवाइड न किया जाए, बल्कि एक तंजीम होकर के, एकजुट होकर के हम जब काम करें तो इस्लाम के लिए करें। जिस तरह से हम हज के मैदान में
طواف خانہ کعبہ کے وقت ایک ساتھ رہتے ہیں، ہمارا احرام ایک جیسا، ہمارا قبلہ ایک جیسا، ہمارا کعبہ ایک جیسا رہتا ہے، تو وہاں سے واپسی کے بعد بھی ہم دنیا کے جس کونے میں رہیں اسی صورت میں رہیں، کعبے کی دیوار کو چھوڑ کے وہاں آئیں، مگر کعبے کے تقدس کو اپنے دل میں لے کر کے آئیں۔ جو درس کعبہ اتحاد دے رہا ہے، اس اتحاد کو ہم آ کر کے اپنے درمیان، اپنے ماحول میں، اپنے محلے میں، اپنی سوسائٹی میں اسے عام کریں اور بتائیں کہ آج بھی اگر خانہ کعبہ ہمیں اتحاد کا پیغام دے رہا ہے تو ہم متحد آج بھی ہیں۔ سارے کے سارے دیکھیے اختلافات گھر میں ہوتا ہے، دو بھائیوں کے نظریے میں ہوتا ہے، نظریے کے اختلاف کو قوم کا اختلاف نہیں سمجھا جانا چاہیے، اور ہمارے درمیان اسی چیز کو کسی نے ایک ناسور بنا کے پیدا کر دیا ہے۔ وہ ناسور اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک ہم خود اس ناسور کا علاج نہیں تلاش کریں گے۔ سرحدی پابندیوں کے باوجود دشمن کا مقابلہ کیسے کیا؟ سرحدی پابندیوں کے باوجود دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت سے راستے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ ہم دشمن کے روبرو جائیں، ہم دشمن کی تحریک کو ناکام بنا کر کے دشمن سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے دشمن جو ہمارا ہے وہ اپنی تحریک کو کامیاب کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیے دشمن ہمارے جان کا دشمن نہیں ہے، وہ اپنی تحریک کو عام کرنے کے لیے ہماری تحریک کو ختم کر رہا ہے، اور ہماری تحریک اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک ہم ختم نہیں ہوں گے۔ تو وہ ہماری تحریک کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ختم کر رہا ہے۔ اگر ہم سرحدی پابندیوں کے بعد نہیں جا سکتے دشمن کے سامنے، تو کم سے کم اس کی تحریک کو تو روک سکتے ہیں، اس کی تحریک پہ لگام لگا سکتے ہیں، اس کی تحریک کو رون کر کے ہم اپنی اسلامی تحریک کو اتنا مضبوط بنا دیں کہ پھر ہمارے سامنے کسی کی تحریک اور کوئی سر اٹھانے کے لائق نہ رہ جائے۔